नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव और कह लीजिए नीतीश कुमार को इस वक्त का सबसे तगड़ा झटका। आरजेडी के उपाध्यक्ष विश्व मोहन कुमार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में चले गए हैं। और चले तो गए, लेकिन ठहरिए जरा, यहां जमकर हमला बोला है लालू यादव पर। 66 वर्षीय यहां विश्व मोहन कुमार ने जमकर हमला बोला है और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें आपको, कई ऐसे इल्जाम लगाए हैं, कह दिया बीजेपी में कोई भी नेता शीर्ष तक पहुंच सकता है, लेकिन आरजेडी में एक ही परिवार का ताना बाना चलता रहता है। आरजेडी में एक ही परिवार राज करता है, बैठा है। यानी कि लालू प्रसाद यादव जैसे अपने खानदान को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, 12th भी किया है कि नहीं उनको बेटों ने, आज भी संशय है, झूठ बोलकर राजनीति में आए। और यही कारण है कि कद्दावर नेताओं का रूठना शुरू हो चुका है। और बता दें आपको, लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज है। इसके पहले यह सबसे तगड़ा झटका आरजेडी को माना जा रहा है। बता दें आपको, सुपौल से ये सांसद रह चुके हैं और फिलहाल आरजेडी के उपाध्यक्ष थे। कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, और इन्होंने कहा है कि भाजपा की नीतियों से प्रभावित हूं, ये राजनीति के लिए सनातन का विरोध कर रहे हैं। बता दें आपको, कल लालू प्रसाद यादव ने बड़े टेढ़े अंदाज में कहा था नहीं जाएंगे, अपने बिहारी अंदाज में कहा था नहीं जाएंगे राम मंदिर। ये नहीं कहा बाद में जाएंगे। तमाम नेता तो बच रहे हैं बोलकर कि बाद में जाएंगे, इस डेट को जाएंगे, उस डेट को जाएंगे। जैसे केजरीवाल अपने पढ़े लिखे होने का दावा बहुत दिखाते हुए नजर आए, और अखिलेश यादव भी कि बाद में जाऊंगा। लालू ने तो बिल्कुल हद पार कर दिया, कहा नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कद्दावर नेताओं का इस्तीफा चालू हो चुका है। सम्राट चौधरी बीजेपी के कद्दावर नेता, बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने उनको सदस्यता दिला दी है। फोटो इनकी वायरल हो रही है। 66 वर्षीय हैं और विश्व मोहन कुमार ने भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर ली है। अब सुनिए भाजपा के तारीफों के क्या पुल बांधे हैं। उन्होंने कहा नीतियां बड़ी अच्छी हैं, कोई भी नेता शीर्ष तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि आज सबसे नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। उन्होंने कहा बीजेपी का मूल मंत्र है, ये वाकई है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। उन्होंने कहा किसी को भी आकर्षित करने के लिए ये मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का काफी है। इसी वजह से ये आज विश्व की कहा उन्होंने कहा देश की नहीं, विश्व की सबसे नंबर 1 की पार्टी है। बता दें आपको विश्व की क्यों कहा। इंटरनेशनल आप अखबारों में पीएम मोदी की लोकप्रियता देखिए। पीएम मोदी की लोकप्रियता विपक्ष बोले चाहे ना बोले, लेकिन भारत की जनता मानती है कि बढ़ी है। और देखिए यही वजह है कि जो सच्ची खबर है उसको हम दिखाते हैं। पीएम मोदी की विश्वसनीयता बढ़ी है। बार बार अखबारों में नंबर 1 के नेता वो निकलते हैं, और यही वजह है कि बार बार नेताओं का इस्तीफा विपक्षी पार्टियों से चालू है। कांग्रेस तो छोड़ ही दीजिए, हजारों कार्यकर्ता, न जाने कितने कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं राम भक्त होने की वजह से। इन्होंने सनातन विरोध का पूरा जो लाइन है वो पार कर दिया है। ये नेता नहीं समझ रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति से इनको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आप इतने बड़े हिंदू देश में कहां जाएंगे बचकर? और तमाम देश तो सभी धर्मों के हैं, हिंदू का तो केवल एक देश है भारत। यहां भी हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और क्या भारत की जनता के विश्वास पर ये अटल नहीं है? यही वजह है कि आज ये इनको मुंह की खानी पड़ रही है। ये बात बोलने में कोई हर्ज नहीं है। और देखिए आपको बता दें इन्होंने क्या कहा आगे। नीतियां अच्छी हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक भी कार्यकर्ता ऐसा है कि शीर्ष पर पहुंच सकता है। आरजेडी में तो एक ही व्यक्ति शीर्ष पर बैठा हुआ है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव। कितने खानदान को आगे कर दिया, ये घोटाला वो घोटाला, न जाने कितने घोटाले कर दिए इस परिवार ने। उन्होंने कहा सत्ता के लिए ये लोग धर्म का अपमान कर रहे हैं और यही वजह है कि मुझे बीजेपी में आना पड़ा। बीजेपी अच्छी पार्टी है। उन्होंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति जनता इनकी समझ चुकी है और आज विश्व के सबसे बड़े पार्टी में मैं शामिल हो गया हूं। उन्होंने कहा जब से राजद सरकार में आई है, जब से आई है राष्ट्रीय जनता दल सरकार में, तब से प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। बिहार की राजनीति खत्म हो गई है। ये पार्टी की, इसी पार्टी की विरासत है। बता दें आपको बता दें आपको बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, विकास रुका है। ये कहा जाता है कि लालू और नीतीश ने बर्बाद कर दिया। नीतीश जी ने तो तब भी उतना बर्बाद नहीं किया, लालू पूरा बिहार खा गए, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रही हूं। नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं, नीतीश कुमार बड़े मुख्यमंत्री हैं और बहुत दिमागदार हैं, लेकिन नीतीश को अभी गलत चस्का लग गया है लालू प्रसाद यादव का और उन्होंने गलती कर ली।
नहीं चाहते उन्हें कोई कुशासन बाबू कहे। सुशासन नाम से अच्छे लगते हैं, लेकिन अब नीतियां ऐसी हो गई हैं कि कुशासन भी बोले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सोचते हैं वो कि मैं लालू प्रसाद यादव के मिलावट में ना आऊं, बच्चे रहते हैं। यही वजह तेजस्वी को वो कुर्सी नहीं देंगे। नीतीश कुमार बहुत समझदार नेता हैं। और बता दें आपको, नीतीश जब से संयोजक नहीं बने, उन्होंने कहा कांग्रेस का ही बनना चाहिए, ये राजनीति है उनकी। लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव की वजह से कितने नेताओं का इस्तीफा होगा और नीतीश के पाला बदलने से कितने नेता रूठ कर जा रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे भारत की राजनीति तय करती है, ये बात फैक्ट है। यूपी की राजनीति, यूपी से जो चलकर जाता है वो दिल्ली तक पहुंचता है, बिहार से चलकर जाता है उसको दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है। बिहार और यूपी, ये दो राज्य भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा अहम किरदार निभाते हैं। महाराष्ट्र वगैरह भूल जाइए, वो बाद में आते हैं। और विश्व मोहन कुमार की इसी वजह से ये खबर वायरल हो रही है, क्योंकि ये बड़े नेता हैं। छोटे मोटे नेता होते तो आप देखते 2-3 अखबारों में छपा, उसके बाद नहीं छपता। लेकिन विश्व मोहन कुमार की बातें सभी जगह प्रकाशित हो रही हैं। बता रहे आपको, आरजेडी के उपाध्यक्ष थे, जेडीयू में भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार की जीबी पार्टी में भी रह चुके हैं। वो 2019 के लोकसभा चुनाव में सुपौल में जेडीयू के टिकट पर दिलेश्वर कामत ने कांग्रेस की रंजीत रंजन को हराया था। और जबकि जेडीयू एनडीए से अलग है, तो ऐसे में विश्व मोहन कुमार जो हैं 2024 चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हो सकते हैं, ये डेफिनेटली बात है। हालांकि इसको लेकर कोई घोषणा नहीं हुई है। तो देखिए, ये तो इनके पाला बदलने की बात हुई। इन्होंने कहा कि प्रदेश में आपराधिक घटना बढ़ गई है, विरासत दे दिया है। बता दें आपको दर्शकों, सबसे ज्यादा जो मुद्दा हावी है वो है राम मंदिर। माने चाहे ना माने आप, राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी है। बीजेपी ने आज से नहीं, 2014 से नहीं, इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी से ही कर दी थी। बीजेपी के एजेंडा में राम मंदिर शामिल था। वोट शेयर बढ़ा है। कल एक ग्राफ तेजी से वायरल हुआ एक चैनल का, किस तरीके से बीजेपी राम मंदिर को जो प्रकाशित करी थी और कहा था अपने चुनावी बातों में, नीतियों में कि हम राम मंदिर बनाएंगे, उससे वोट परसेंट बीजेपी का बढ़ता गया। अब बीजेपी ये बात डंके की चोट पर मानती है कि जी हाँ, हमने राम मंदिर की शुरुआत की, हम करते हैं हिंदुओं की राजनीति, क्योंकि कोई नहीं था संभालने वाला। सब हिंदुओं को खाई में ढकेल रहे थे और हाशिए पर चला गया था हिंदू। भारत में केवल भारत में ही हिंदू हैं और ऐसे हाशिए में चले गए। तो बीजेपी ये बात कहती है। और देखिए, अयोध्या के मंदिर बनने से दर्शकों, मैं आपको बता दूं, पूरा माहौल जो बदला है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चुनाव को थाली में सजा दिया। ये कहावत कही जा रही है बीजेपी के लिए, जो मैं सुनती रहती हूँ। बीजेपी ने थाली में चुनाव को सजा दिया है। अब विपक्षी पार्टियों की थाल भी तैयार नहीं है। करना क्या है, थाल में पहले तो सीट शेयरिंग अलग अलग बनेंगे और बता दें आपको, उसके बाद लड़ाई होगी। तो कुछ भी तरीके से अगर आप कंपेयर करके देखें तो यहां पर दूर दूर तक विपक्ष की राजनीति नजर नहीं आ रही है और राम मंदिर का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी हो गया। राम मंदिर की वजह से जो चुनावी विश्लेषकों का जो दावा था वो सच हो रहा है। बीजेपी के वोट परसेंट इससे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर आप गांव देहात में चले जाइए, आप पूछेंगे कि क्या हुआ देश में, वो कहेंगे हमारे राम लला आ गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कितने सैकड़ों हिंदुओं के सरयू नदी में खून बहे हैं और सरयू नदी की जो धारा है वो खून से लथपथ थी। और यही वजह है कि आज वही सरयू माँ ये देखकर खुश हैं कि उनके भगवान आ रहे हैं। तो भगवान का मुद्दा है हावी। भारत की जनता है, हम राम से हैं। और यही वजह है कि ये बातें भारी पड़ी हैं विपक्षी पार्टियों पर। इन्होंने नहीं समझ में आ रही है बात, लेकिन चलिए संभाल रहे हैं बातें। 22 को नहीं जाएंगे, 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, कर रहे हैं बैठ के, लेकिन कोई फायदा उससे नहीं होने वाला है। आपकी जो भी राय जरूर रखें। ये बड़े नेता का इस्तीफा यही दर्शाता है, सनातन विरोधी विपक्षों को आज डंट पड़ा है। इसका असर 24 में डेफिनेटली दिखेगा। जो भी आपकी राय हो रखें, और शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।